नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लेकर के आए हैं सीटेट पेपर 2 में जो इंग्लिश पूछा जाता है उसके 15 महत्वपूर्ण MCQs। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लासरूम इन द वेरियस कंटेंट areas as the teacher presents and interact with students, what is this language skill known as? तो इसको हिंदी में समझते हैं इस क्वेश्चन को कि उस लैंग्वेज को क्या कहा जाएगा जिस लैंग्वेज का प्रयोग एक शिक्षक पढ़ाने के लिए और बच्चों से इंटरेक्ट यानी बच्चों से बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग शिक्षक क्लासरूम में करते हैं उस लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ पर्पस, ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज रजिस्टर, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका करेक्ट आंसर है। चौथा है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपका गलत है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि इस तरह के लैंग्वेज के बारे में पूछा जाए जो क्लासरूम में एक टीचर के द्वारा यूज किया जाता है तो उसको हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के नाम से जानेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला है हमारा ऑप्शन assessment designed to know students' progress at the end of the year and for consideration to promote them। तो ये वर्ष के अंत में अगर हम पूरा ओवरव्यू करेंगे स्टूडेंट का तो उससे कुछ खासा डेवलपमेंट होगा नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है असेसमेंट बाय द स्टेट टू डायग्नोज द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स एट अ पार्टिकुलर स्टेज, नहीं, पार्टिकुलर यानी व्यक्तिगत रूप से तो कुछ करना ही नहीं है क्लास में, सबको समान रूप से काम करना है सबके लिए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईच टर्म, नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथा है हमारा असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपका सही है। यानी असेसमेंट कैसा होना चाहिए, जब एक शिक्षक पढ़ा रहे हों, समझा रहे हो और उसी समय आपको ये पता भी करना है प्रोसेस से कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो कुछ ग्रैब कर रहा है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन, नॉलेज अबाउट देम फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, नहीं, ये नहीं होगा। एक सेकंड पेन निकाल लेते हैं, ये नहीं होगा पहला वाला। दूसरा है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ये भी नहीं होगा। तीसरा है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये आपका राइट आंसर है। चौथा है कॉम्पिटेंस, ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग टास्क नोन एज। अब कुछ टास्क दिया हुआ है और इसको हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से जानते हैं प्रोसेस को, वो हमें पता करना है। तो टास्क दिया है, अ पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक्स और एवरी अल्टरनेट सेंटेंस इज गिवन टू अ पेयर एंड ईच लर्नर डिक्टेट्स टू द अदर एंड द अदर राइट्स। द प्रोसेस इज रिजर्व्ड to make the other person listen and write, and they can later work together to finalize the whole text। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, यानी किसी भी लेखन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक को सुन करके लिखने के लिए कहा गया, फिर उसको दोहराने के लिए कहा गया। तो इस तरह के एक्टिविटी को, इस तरह के टास्क को किस नाम से जाना जाएगा। तो पहला है हमारा पैराग्राफ डिक्टेशन, नहीं, ये नहीं होगा। म्यूचुअल डिक्टेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग बच्चों को मिल करके क्या करना है, इस टास्क को परफॉर्म करना है। तीसरा है ग्रामर डिक्टेशन, नहीं, ग्रामर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। उसके बाद है ट्रांसक्रिएशन, ये भी आपका गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू फ्रॉम
ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स रेफर टू, यानी ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ऑप्शंस में से हमको निकालना है कि ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यूज़ ऑफ वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। यही है आपका राइट आंसर। यानी अगर आपसे पूछेगा कि ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, तो आपके दिमाग में ये हिंट होना चाहिए, आना चाहिए कि उसमें होगा वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। बाकी इनपुट्स विच फोकस ऑन इंफॉर्मेशन नहीं होगा। द पोटेंशियल ऑफ द इनपुट ऑफ लर्निंग टू राइट नहीं होगा। मीनिंग ऑफ द इनपुट्स फॉर लर्निंग द लैंग्वेज नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबुलरी? प्रोडक्टिव वोकेबुलरी किसे कहेंगे? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर। नहीं, प्रोडक्टिव वोकेबुलरी मतलब जहाँ से आपका वोकेबुलरी इम्प्रूव हो, वो पूछ रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं वर्ड्स दैट वी फेल टू रिकॉग्नाइज। नहीं। वर्ड्स दैट वी मेक रिकॉल समटाइम वाइल लिसनिंग। नहीं। वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोडक्टिव क्या हुआ कि आपके दिमाग में जो है उसको आप राइटिंग में सही सही लिख सकते हैं, स्पीकिंग में सही सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्टिव वोकेबुलरी होता है। सातवां क्वेश्चन है संध्या रीड्स एन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ हर रीडिंग नोन एज? यानी संध्या एक आर्टिकल पढ़ती है जिस उस आर्टिकल में मशीन के बारे में, सीखने के बारे में कुछ दिया है और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब करना चाह रही है। तो ऐसे रीडिंग प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारा रिव्यूइंग। नहीं होगा। स्कीमिंग नहीं होगा। स्कैनिंग ये होगा। ग्लैंसिंग नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इनेट्स हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। चलिए पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि इनेट्स हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला है लैंग्वेज इज यूनिक ओनली टू ह्यूमंस एंड ओनली ह्यूमन हु कैन स्पीक अ लैंग्वेज। नहीं होगा, गलत। ओनली वाला ऑप्शन पहले ही हटा के रखेंगे। लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन मेक्स देम कंसीव लैंग्वेज थ्रू इंटेंस प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। ये आपका राइट आंसर है। चौथा है एफर्ट्स ऑफ द पेरेंट्स, peers and those near to the child as well as the environment are responsible for language acquisition। ये भी गलत होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़। बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शन में कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है समराइजिंग लिसनिंग to the whole message and applying the background knowledge। नहीं, ये गलत है, इसमें नहीं होगा। बॉटम अप लिसनिंग में ये नहीं आता है। दूसरा rearranging the jumbled words into sentences as one listens। नहीं। तीसरा है recitation of poetry, extempore speech, debate and discussions। ये भी नहीं होगा। चौथा है डिक्टेशन, क्लोज लिसनिंग, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ये आपका आता है बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटीज़ में, इसको ध्यान में रखेंगे। 9th हो गया। अब हमारा 10th है ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन इन द मदर टंग एंड मूव on to add many more languages as they move forward in school। What is this known as in language in education policy? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास।
थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर स्कूल एजुकेशन, नहीं ये नहीं होगा। मदर एज बेस फॉर लैंग्वेज एजुकेशन, नहीं होगा। मदर टंग बेस मल्टी लिंग्विज्म। तीसरा ऑप्शन है हमारा मदर टंग बेस्ड मल्टी लिंग्विज्म, ये आपका करेक्ट आंसर है। चौथा है कल्चर स्पेसिफिक लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, नहीं ये नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू नॉट इंडोर्स फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ पोएट्री। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। मतलब कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आप लागू नहीं करेंगे टीचर लर्निंग ऑफ, मतलब पोएट्री जब आप पढ़ा रहे हो सिखा रहे हो तो उस समय ये पॉलिसी मतलब ये जो है सो इस पर अप्लाई नहीं होगा। पहला ऑप्शन है पोएट्री फॉर वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये तो होता ही है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम कौन सा नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पोएट्री इज़ फॉर प्लेजर, होता है पोएट्री लोग मतलब गाते हैं, लोग आनंद के लिए भी गाते हैं। पोएट्री इज़ फॉर टीचिंग ग्रामर, नहीं ये हम मतलब पोएम पढ़ाएंगे तो उसमें ग्रामर का कोई भी लर्निंग नहीं आएगा। चौथा है पोएट्री इज़ फॉर एक्सरसाइजिंग द इमेजिनेशन ऑफ लर्नर्स, हाँ ये हो सकता है। मतलब ये होता है जब आप पोएम पढ़ा रहे हो तो बहुत सारा इमेजिनेशन आपके दिमाग में चल रहा होता है, अगर आप ध्यान से रुचि से उस पोएम को अगर आप सुन रहे हो समझ रहे हो तो जो नहीं होगा वो पूछ रहा है। तो पोएट्री इज़ फॉर टीचिंग ग्रामर, ग्रामर की इसमें कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। 12 नंबर है हमारा, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग वुड दिस बी डिस्क्राइब एज। तो टीचर जो है सो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को कुछ लिखने के लिए, और ये जो लिखावट है किस तरह का लिखावट कहा जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन पेयर्स ब्रेनस्टॉर्म जॉट डाउन आइडियाज एंड डेवलप देम इनटू अ गुड राइट अप गिविंग 2 आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड 2 अगेंस्ट द टॉपिक। स्टूडेंट डू नॉट नीड टू हैव प्रिंटेड बुक्स एनीमोर। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। एक्सपोजिटरी राइटिंग नहीं होगा, एक सेकेंड। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। एक्सपोजिटरी राइटिंग नहीं होगा। डिस्कर्सिव राइटिंग ये आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे जो है सो गलत हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग टास्क इन्वॉल्व। फिर टास्क दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस तरह का ये टास्क है। लर्नर्स आर गिवन अ होटल मेन्यू एंड दे हैव टू ऑर्डर फूड फॉर 4 पीपल फॉर एन अमाउंट ऑफ 1800। यानी मतलब एक टास्क दिया गया कि आपको जो है सो होटल में खाना ऑर्डर करना है 4 लोगों के लिए, और 1800 रुपये का खाना जो है सो ऑर्डर करना है। 1 इज़ अ वेजिटेरियन एंड अदर 1 इज़ एलर्जिक टू मशरूम्स। तो इसमें से एक जो है सो वेजिटेरियन है और एक को मशरूम से एलर्जी है। दे हैव टू केप 70 रुपीज़ फॉर ऑटो रिक्शा टू गो बैक हॉस्टल, और उसमें से 70 रुपये बचाने भी थे जिससे कि वो ऑटो रिक्शा भाड़ा करके जो है हॉस्टल पहुंच सके। लर्नर्स आर स्पीकिंग अबाउट व्हाट दे विल ऑर्डर, देयर प्रेफरेंसेस एंड कीपिंग द मनी टू गेट बैक टू द हॉस्टल। तो जो लर्नर्स थे वो बात बोल रहे थे कि किस प्रकार से ऑर्डर देना है कि सबका खाना भी हो जाए और 70 रुपया बच भी जाए, जिससे कि हम वापस घर यानी हॉस्टल जा सके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहला है स्टडी इंगेज रिफ्लेक्ट यूज, नहीं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, नहीं। प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस लैंग्वेज, नहीं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आपका जो है सो, क्योंकि इसमें सोचने का काम हो रहा है, ठीक है, सोचने का काम हो रहा है, समझने का काम हो रहा है, कैलकुलेशन करने का काम हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। व्हाट डज पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स मीन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो पूछ रहा है कि पेडागोजिकल रियलाइजेशन मटेरियल जो होता है उसका लैंग्वेज टीचिंग में क्या है, उसका इम्पैक्ट है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या है।
पहला ऑप्शन है embedding the pedagogy into the materials to enable the teacher to adopt the pedagogy। यही आपका करेक्ट आंसर है, बाद बाकी जो है सो आपके गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग, देयरफॉर लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इश्यू around when learners are actively trying to make meaning, which educational philosophy advocate the above idea। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है सो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कंस्ट्रक्टिविज्म, यही आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, नहीं होगा। बाकी के ऑप्शंस भी आपके गलत होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।